राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो देखिए, आज की जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, आज की जो रीडिंग आ रही है मुझे उनकी आ रही है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना बहुत फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हो, ठीक है। और जो ऊर्जा जिसकी भी आ रही है, आपके परिवार की महिला की किसी की आ रही है ऊर्जा। देखिए, जब कोई चीज़ बहुत आपके ऊपर डोमिनेंट होने लगती है ना, बहुत हावी होने लगती है, और जब आप उस चीज़ से परेशान हो जाते हो और थक जाते हो, जब आप ईश्वर से कनेक्शन बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका वो कनेक्शन फिर ग्रैप होता है रीडिंग में। ओके, सो आज की जो रीडिंग हो रही है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली उन लोगों के लिए है ये रीडिंग, और वो लोग श्योरली इस रीडिंग में आएंगे जो अपने जीवन में एक महिला से परेशान है। ये आपकी महिला परम शत्रु है, ये आपकी। ओके, किसी किसी का तो मुझे दिख रहा है कि ये कोई महिला है, कोई कपल भी है, ये आपके फैमिली के हो सकता है, ये कोई हस्बैंड वाइफ हो। ओके, लेकिन आप इनसे परेशान चल रहे हो क्योंकि इनकी ईवल आई है आपके हंसते खिलते खेलते परिवार के ऊपर। ओके, आपकी खुशियों के ऊपर। ये जो भी महिला है, सबसे पहला मैं इनका आपको एक लक्षण बताती हूँ। पैसों की बहुत बड़ी लोभी, हर समय पैसा, मतलब क्या करूँ पैसा बने, ये कुछ कर लूँ पैसा बने। पैसों की लोभी है ये, भले दुनिया को ना दिखाएं, ठीक है। ऐसो आराम का जीवन जीना इनको बहुत पसंद है। खुले माइंड की हैं ये, ज़्यादा किसी को सेटती नहीं, तवज्जो नहीं देती। अगर इनके हस्बैंड भी होंगे ना, तो आप नोटिस करना, ये अपने हस्बैंड पर लीड करती हैं, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाएंगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो कि इनका असली सच जानते हैं, और ये जो महिला है ना, इनके सबसे बड़ी शत्रु ये आपको मानते हैं, सबसे बड़ी शत्रु। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप अपने परिवार के साथ खुश हो, आपको ईश्वर दे रहा है, आपकी हर विश पूरी हो रही है, आप जो चीज़ चाहते हो आपको वो चीज़ मिल जाती है, उस चीज़ से इनको बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो इसीलिए मैं सबसे पहले मैं आज आपको थोड़ा सा माता का, ये जो मैं आपको एक मंत्र हील कर रही हूँ ना, आपको माता की शरण मिलेगी। ओके, माता की शरण में आपको आग्रह मिलेगी डेफिनेटली। इस मंत्र के बाद से माता का हाथ आपके ऊपर होगा, और माता आपको इस महिला की एनर्जी से बाहर निकालेंगी, या फिर इसके द्वारा किए गए कर्म कांडों से आपको फंसने से बचा लेंगी। इन्होंने जो भी कुछ किया है उस चीज़ की काट करेंगी, लेकिन काट होने लगेगी। सो इसलिए जो मैं मंत्र पढ़ रही हूँ ना, आप इस मंत्र को एज अ हीलिंग अपने मतलब एक्सेप्ट कीजिए। आई क्लेम दिस एनर्जी करके, ओके, और स्वीकार कीजिए, और माता से प्रे कीजिए कि मुझे अपनी शरण में लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब कोई महिला की एनर्जी आती है ना, तो इनको सुधारने के लिए देवी का प्रचंड रूप ही आता है, और इनको अब सुधारा जाएगा, ठीक है। जय माँ जगदम्बा, जय महाकाली। शरणागति नार परितान परायणी सर्विशार्थी हरिनारायण, शरणागति नार परितान परायणी सर्विशार्थी हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागति नार परितान परायणी सर्विशार्थी हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागति नार परितान परायणी सर्विशार्थी हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन धाम सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य संशय सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एव मित्वा कारवश द्वैरी विनाशनम्। हे काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो भी ऊर्जा इनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है माँ, अपने चरणों में शब कीजिए सारी ऊर्जा। जय माँ। ओके, सो देखिए,
अभी आपको परेशान होने की नीड है नहीं, ओके। क्योंकि अगर इनकी एनर्जी पकड़ में आई है, इनका लिखा चिट्ठा खुला है, तो इनका अंत भी निश्चित है। आपके रास्ते बनेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक कोई परेशान हो चुका है, आपकी नींव हिलाने की कोशिश की गई है। आपकी आई थिंक स्टेबिलिटी होता है ना, इंसान अच्छा खासा कमा रहा है, खा रहा है, तो इनको नहीं बर्दाश्त हो रहा। ये आपको हर एक चीज़ से बर्बाद करना चाहती हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, आपका घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, ये हर जगह से आपको बदनाम करना चाहती हैं, आपको ख़त्म ही करना चाहती हैं पूरे तरीके से। और काफ़ी हद तक ये सफल हुई हैं। किसी किसी को आपके फैमिली में अचानक से डिस्प्यूट होना शुरू हो गया, आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई, गलत फहमियाँ आने लग गई। यस, अब्यूज़ लैंग्वेज, यहाँ तक कि मारपीट की भी नौबत हुई है हस्बैंड वाइफ वगैरह में। ये सब इनकी नेगेटिविटी थी। एक्चुअली इस महिला का जो सबसे बड़ा रीज़न मैं बता दूँ क्या रहा है, आपके आगे इनकी तवज्जो कम होती है, ठीक है। आप ये समझिए कि आपके आगे इनकी वैल्यू कम हो जाती है, ये डाउन फील करते हैं, और या फिर इनको इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते ये अकेले पड़ी हैं अपने लाइफ में, या इनको कुछ झेलना पड़ गया है। और ये इस टाइम पर इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है इस महिला की लाइफ में, ये उसका सारा दोषी आपको ठहरा रही हैं, ओके। और उस चीज़ का ये आपसे बदला निकाल रही हैं। और ये बदला कैसे निकाल रही हैं? डेफिनेटली है कि ये आपके साथ नज़र बाधा क्रिएट करती हैं। आप अगर अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो ना, तो आप देखोगे कि कुछ देर के बाद लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर इनकी दृष्टि पे आप आ गए, अगर ये जान ली कि आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ये जान गई, उसके बाद कुछ ना कुछ उथल पुथल मचनी ही है, ठीक है। क्योंकि ये खुद भी एक बहुत ही ईवल टाइप की है। देखिए, जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव से भर जाता है ना, नेगेटिविटी से भर जाता है, तो उसके साथ होता क्या है कि वो एक तो ऐसे जहर की तरह भर रहा है, वो ऑल टाइम नेगेटिव सोच सोच के जहर की तरह भर रहा है। ऊपर से अब वो आपके लिए नेगेटिव सोचेगा, तो वो टॉक्सिक एनर्जी आपके ऊपर आती है, ओके। इसलिए लोग कहते हैं ना कि आप अपनी प्रोटेक्शन करके चलिए, है ना, आप अपनी प्रोटेक्शन करके चलिए, क्योंकि अगले की नेगेटिव इंटेंशन ही आपके जीवन में हावी हो जाता है। आप हनुमान चालीसा का भी पाठ डेली कीजिए, इससे भी बहुत पावर आती है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिक हनुमान जी की चालीसा से ही कटने लगती है। और मैं सच बोल रही हूँ कि इस महिला का देखिए आतंक बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए आज इनको पकड़ा गया है। इन्होंने बहुत षड्यंत्र करा है, यहाँ तक कि आपके लाइफ में इनका ये टारगेट रहा है कि आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाओ। पैसों का भारी क्राइसिस मुझे दिख रहा है, ये इनकी नेगेटिविटी है। चैलेंजेस पे चैलेंजेस लाना आपके जीवन में, समस्या समाधान ही नहीं हो रहा। इवन आप जिन पर ट्रस्ट करते हो वो भी आपको धोखा दे के चले जा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपके साथ की गई हैं, ये सारी सिचुएशन आपके साथ बनती हैं कि आप जिन पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो, आपको लगता है कि ये इंसान सही है, भरोसेमंद है, लास्ट में आपको उससे धोखा मिल जा रहा है, क्योंकि ये नज़र दोष है आपके ऊपर। जब से आप इस महिला के चपेट में आए हो, जब से इस महिला की नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में आप आए हो, आप नोटिस करो आपके साथ बहुत बैक स्टेपिंग हुई है। लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत खंजर भोंके हैं, आपके साथ बहुत विश्वासघात हुआ है, क्योंकि एक डेविल माइंडसेट जो इनका रहता है ना, वो डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रभाव डालती है, ओके। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डैमेज फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड देखिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज वो लोग जो वाकई इस महिला, क्योंकि इसकी जो एनर्जी आ रही है ना, मुझे ऐसी जैसे नहीं होता है कोई इंसान किसी को कच्चा ही छवा जाए, खून का प्यासा हो जाए, वैसी वाली कुछ फीलिंग्स है इसके अंदर आपके लिए। बिल्कुल आपको देख नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आज यूनिवर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा है, क्योंकि अब यूनिवर्स इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो ऊर्जा आपके लिए आ रही है ना, जो भावना इनकी आ रही है ना, अब इनकी भावना आपके प्रति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है,
ओके, मैं बड़ी बातें बोलूँगी नहीं यहाँ पर, लेकिन आपके साथ अब ये ना बहुत बड़े बड़े कांड करने की प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितना किया है ना उससे इनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप ईश्वर के बच्चे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना पेशेंस रहता है। आप उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता जितना ही आपको चाहती हैं परेशान करना। ये चाहती हैं कि आप बिलख बिलख कर रो, चीखो चिल्लाओ, दुनिया देखे आपका तमाशा। लेकिन आप ईश्वर पर विश्वास रखने वाले इंसान हो। आप बोल दो मैं झूठ बोल रही हूँ, आपके अंदर ये विश्वास रहता है कि आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। किसी को तो ये चीज़ है, कोई तो इस चीज़ के लिए बैठ गया है कि इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। कोई इंसान इस महिला की हर एक हरकत को सिर्फ एक जहर का घूंट समझ के लिए इसलिए पी रहा है कि वो इस विश्वास में बैठा है कि एक दिन इनको सज़ा मिलेगी और भगवान उस दिन मेरे साथ न्याय करेंगे और मैं अपनी आंखों से देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, तो कोई इस इंतज़ार में भी बैठा है और आप सब सह रहे हो, लेकिन आपको इतना विश्वास है कि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इनका कर्मा बखूबी बन रहा है। और अगर आपकी सोच ऐसी है तो सच में आपकी सोच रंग ला रही है। इनका कर्मा बहुत बन रहा है, बहुत, क्योंकि अगर ये ईश्वर की नज़र में आ गए हैं ना तो इसका मतलब कि कर्मा बन रहा है। और मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको किस हद तक परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि ये ना आपके माइंड को भी बांधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपका जो एक आपके पास आई थिंक कुछ ऐसा है कि आपको पहले से ही आगम हो जाता है, आपको पता चलने लगता है कि कुछ गलत कर रही हैं या कुछ गलत हो सकता है, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो। तो काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि आपका माइंड बांधा जाए, आपके इंट्यूशन पावर को रोकी जाए, आपका ईश्वर में जो आपकी भक्ति है, आस्था है, इससे आपका मन हटाया जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी भक्ति, आपका ईश्वर पर विश्वास, आपकी पूजा, ये बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। कितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये नेगेटिविटी है और ये नहीं चाहती कि आप ईश्वर के संपर्क में रहो, क्योंकि अगर आपका ईश्वर से संपर्क टूटा तो ये महिला, आपको मैं बता दे रही हूँ, ये आपको ख़त्म कर देंगी, आपकी ज़िंदगी से ही ख़त्म कर देंगी। ये इस हद तक ये पागल हो चुकी हैं आपके लिए। इसलिए आपसे मैं बार बार बोल रही हूँ वैसे तो आपको माता की शरण मिली है, ये आपको बाल नहीं बांका कर सकते। ओके, आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, हनुमान चालीसा डेली पढ़ो। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो मैं आपको बताती हूँ, आप 11 डेज संकल्प लेकर के करो ये चीज़। ठीक है, क्योंकि संकल्प में वो शक्ति है ना कि बड़ी से बड़ी बला टाल देती है। अगर आप संकल्प लेकर के कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको संकल्प में थोड़ा सा पालन करना होगा। आप 11 डेज अगर आपको क्या बोलते हैं, आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, दीपक जला लीजिए, आप 7 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए डेली। एक समय बना लीजिए शाम का। देखिए, मैं आपको बहुत सरल चीज़ बता रही हूँ क्योंकि बहुत टफ आप कर नहीं पाओगे। शाम का एक समय बना लीजिए आराम से, 7 बजे 8 बजे, कोई ऐसा नियम बना लीजिए जिस टाइम पर आप बैठ सको। आराम से एक आसन बिछाइए, हनुमान जी सामने हो, उनको आप कुछ भी भोग लगा दीजिए। एक उनको चमेली का तेल का अगर दीपक जलाते हो तो बहुत अच्छा, एक दीपक जला दीजिए। बस हनुमान जी से अपनी प्रार्थना कीजिए, अपनी समस्या बताइए और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। सामने एक गिलास पानी का रखिए। जब आप 7 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए तो उस पानी में 3 फूंक मार दीजिए। ओके, और फिर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी, जितनी भी अल्लाह बला है ना, आपकी शक्ति इस जल में आ गई है। अपने घर पे भी उस जल को छिड़क दीजिए, उस जल को पी लीजिए। आपकी फैमिली हो तो उनको भी पिला दीजिए। आपका वर्क प्लेस है, जॉब वगैरह करते हो, कोई ऑफिस है, बिजनेस है, आप वहाँ पर भी डाल दीजिए। आप जरूरी नहीं कि 1 गिलास पानी लीजिए, वो आपके ऊपर है, आप थोड़े बड़े बर्तन पानी ले सकते हैं। ये पानी आपका चार्ज वाटर हो जाएगा, ये वाटर आपका चार्ज हो जाएगा और ये बहुत पावरफुल वर्क करेगा। ठीक, अगर आप 11 डेज ऐसा करते हो और 21 डेज भी कर सकते हो, 41 डेज करते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो 11 डेज भी करते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इस चीज़ को कीजिए।
इतना कीजिए, जो समस्या है समाधान होना शुरू हो जाएगी। ओके, नहीं तो फिर उसके बाद डेली आप एक हनुमान चालीसा तो पढ़िए ही। मैं कहती हूँ आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको नहीं बताता ये सब चीज़ें, दुनिया अपनी दुकान चलाना चाहती है, ठीक है। हर समस्या का समाधान है, बस अपने अंदर पावर होनी चाहिए। अगर आप जान लो कि सामने वाला अगर आपको मारने पे उतारू हो गया है ना, उस टाइम पर आप अपनी शक्ति पे आ जाओ और सीधे बैठ जाओ ईश्वर के सामने कि इसकी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे मार दे। अगर वो आपके ऊपर नेगेटिविटी फेंक रहा है ना, तो आप पॉजिटिविटी जगाओ, आप अपनी साधना में बैठ जाओ, आप तपस्या में बैठ जाओ। जो अनुष्ठान करते हो, जो पूजा करते हो, माला करते हो, जिस देवता को मानते हो, उनके जाप बढ़ा दो, अपनी शक्ति को, पावर को बढ़ा दो। फिर देखो सामने वाला जब कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी फेंके तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी फेंको। आपने कभी पहले देखा था लड़ाइयाँ होती थी, रावण मारता था धनुष, राम जी मारते थे धनुष, दोनों टकराते थे अलग, है ना। या तो फिर वो लीड करता था या तो फिर ख़त्म ही हो जाता था, लेकिन रावण जीत नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि राम जी के पास पॉजिटिविटी थी। ऐसे ही सामने वाला अगर आपको नेगेटिविटी फेंक रहा है तो अब सोने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है, हाय हाय करने का समय नहीं है। मुझे ट्रिप 2 बार एंजल्स नंबर दिख चुके हैं, 13 13 16 16। आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है इस समय, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ रो रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, हालात मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। नहीं हावी हो रहे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका खुद टूट जाना, आपका हार जाना आपके ऊपर हावी हो रहा है। इस समय पावर में आइए, आपको बोल रही हूँ पावर मुझे आ रही है, माता दे रही है आपको पावर में आइए। उठो, जहाँ पर बैठे हो वहीं से खड़े हो जाओ और अभी इसी वक्त बोलो कि आज से मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं रुला सकता, कोई नेगेटिविटी मेरा बाल नहीं बांका कर सकती। और पुकारो जगदम्बा को। अगर वो तुम्हें ना खड़ी मिले साथ में तो माता का नाम बदल देना, क्योंकि अगर माता ने मंत्र आपको दिया है ना, शरण में आपको लिया है ना, तो पूरी संभाल करेगी आपकी। क्योंकि मुझे आज दिख रहा है कि जिसने भी आपके साथ ये सब चीज़ें की हैं, बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको सहारा देने ईश्वर आए हैं। आपसे बोला जा रहा है शक्ति में आ जाओ अपने, रोने से काम नहीं चलेगा। जब आप रोते हो ना तो आपकी आत्मा कमज़ोर होती है और कमज़ोर के ऊपर नेगेटिविटी और हावी होती है। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त है अपने ऊपर अपने आप पावर लाने का। जितना आप स्ट्रांग बनोगे, जितना आपके अंदर गट्स आएगा कि मैं हर सिचुएशन को डील करना जानता हूँ, हर समस्या से लड़ना जानती हूँ, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे ख़त्म करके चली जाए। आप खड़े हो जाइए ना, जिस समय आप अपनी शक्ति में खड़े हो जाएंगे ना, सामने वाला लाख रुपए भी खर्चा करके कहीं आया होगा, मिट्टी हो जाएगा उसका लाख रुपए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा अपनी पावर पे रहिए। अगला पैसा दे के कितनी बार आपको हराएगा, अगला पैसा फेंक के कितनी बार आपका तमाशा देखेगा। हाँ, एक दिन वो नौबत आएगी ना कि उसका बहाने वाला पैसा ही बह जाएगा पानी में, कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन आप ये जो अपनी पावर में रहते हो, भक्ति में रहते हो, ईश्वर के विश्वास में रहते हो, अपनी तपस्या के बल पर आगे बढ़ते हो, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इसीलिए आज की रीडिंग में आपसे बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पावर है, लेकिन आपने कहीं खो दी है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे इस औरत ने आपको परेशान किया है, इस महिला ने एक्सट्रीम लेवल पे आपको परेशान किया है। लेकिन बस बहुत हुआ, अब नहीं परेशान होना है। जिनके साथ जागती हो रही है, अब उठ जाइए, ठीक है। अब वक्त आ गया है जवाब देने का, रोने का समय खत्म आपका। जगाइए अपने अंदर पावर और बोलिए कि यस, आज से आप प्रोटेक्शन शील्ड में आ गए हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस समय आप ये बोल दोगे ना, उसी समय से आपका कवच लग जाएगा, आपके शरीर में रक्षा शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। आज की रीडिंग देखने के बाद आपको माता जगदम्बा महाकाली का ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास में मंदिर है तो आप वहाँ पे जो भी आपकी श्रद्धा हो चढ़ा सकते हो, आपके घर में जो श्रद्धा हो चढ़ा सकते हो।
नहीं है, हाथ जोड़ के उनका शुक्राना ज़रूर करो। अगर आप किसी भी धर्म के हो तो आप हाथ जोड़ के उनका शुक्राना ज़रूर करो, क्योंकि इस रीडिंग के बाद से 101% आपका मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। आप ये जो अभी तक खुद को बहुत दुर्बल, बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हो ना, परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी हो रही हैं, आज की रीडिंग के बाद से आप अपनी पावर देखना, चेंजेस आके रहेगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना, मेरा एक ही असूल है कि किसी के साथ गलत नहीं करना और किसी का गलत नहीं सहना। ठीक, अगर मैं गलत करती नहीं हूँ तो मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि सामने वाला मेरा अहित करे। मैं नहीं अहित करती, लेकिन अगर मुझे ऐसा आभास हुआ कि सामने वाला मेरा बिगाड़ने पे आ रहा है वजूद, तो फिर मैं ईश्वर के आगे ज़रूर रखती हूँ उसकी बात, और मैं सीधे बोलती हूँ कि प्रभु, मैं ना इनके पीछे पड़ रही हूँ। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी ऐसा करो। आपको ये बोलना है कि ना मैं इनसे मतलब रखता हूँ, ना मैं इनके पीछे पड़ती हूँ, ना मुझे इनके जीवन से कोई दूर दूर तक वास्ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मुझे दूसरों से कोई वास्ता नहीं, मैं किसी देश से जलती नहीं, अपनी चीज़ों में खुश रहती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे साथ गलत किया जा रहा है तो इसका इंसाफ आपको करना होगा। इतना बोलिए आप, और बोल करके उनसे बोल दीजिए कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा रास्ता निकालिए। देखिए, ऑटोमेटिक आपके पास आने लग जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि ये कर लो, ऐसे रहो, वैसे करो। इसलिए अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि कभी भी किसी भी जगह पर किसी को दिखाने सुनाने मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए। क्योंकि आज के टाइम पर इतना बुरा समय चल रहा है कि लोग क्या करते हैं ना, कि अपनी ही चीज़ें आपको दे दे करके एक कस्टमर बना के रखते हैं। ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, उन्हीं की चीज़ें होंगी, आपको नचाते रहेंगे, बोलेंगे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इतना रुपया लाओ ठीक कर दूँ। आप रुपए दोगे, कुछ दिन आराम मिलेगा, उसके बाद फिर से वही चीज़ें हावी होंगी, क्योंकि वो उन्हीं की चीज़ें होती हैं। कहीं मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखिए। ये छोटी मोटी जो मैं आपको बता रही हूँ ये कीजिए, आपको कोई बाल नहीं बांका कर सकता। मैं कार्ड से देखूंगी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला ना कि कोई भी रीडिंग में यहाँ अपने मर्जी से नहीं बनाती हूँ। जो इनकी इच्छा होती है, उनको जिनका वारा न्यारा करना होता है, उनके लिए रीडिंग बनती है। उनके लिए रीडिंग बनती है। ओके, सो आज कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो ईश्वर ने आपको कुछ मार्गदर्शन भी इसीलिए कराया है, क्या कि आपका रास्ता कुछ निकले। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड से। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को, क्लियर कीजिए इनका सारी चीज़ें। इतने सारे कार्ड्स, ये कार्ड तो मैं लूँगी। ओके, ये कार्ड आने का मतलब ही है परेशान मत हो। आपसे माता कह रही हैं, ईश्वर कह रहे हैं, परेशान मत हो, तुम्हारा वक्त बदलने का समय आ चुका है। ठीक है, जितना झेलना था झेल लिया, जितना परेशान होना था हो लिया। अब आपके जीवन में हीलिंग आ रही है। आप समझ लीजिए, बहुत जख्म खाए हैं, बहुत धक्के मिले हैं आपको दुनिया से, कोई कदर नहीं जाना आपकी। किसी ने आपके दिल को समझा ही नहीं। आपकी मासूमियत लोगों को मजाक लगी। मत परेशान होइए, ये सब आपके लायक नहीं है। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपका हाथ थामा है। आपकी मासूमियत यूनिवर्स को पसंद है। जैसे हैं वैसे ही रहिए आप, मत चेंज होइए किसी के लिए। और जितना आपने संघर्ष स्ट्रगल देखना था देख लिया। आपका किस्मत आपका साथ देने आ चुका है, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वक्त का पहिया आपके फेवर में मोड़ दिया जाए, फैसला आपके हक में कर दिया जाए, कमांड आपके अब हाथ में दे दी जाए। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, लीड अब आप करोगे। अगर अभी तक आपको नचाया गया है तो वक्त अब बदल रहा है। अब लाठी आपके हाथ में दी जाएगी। ठीक है, अब भैंस बनने का समय किसी और का आ गया है। बहुत आपको चराया गया है।
बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके घर पर भी आपके ऊपर लोगों ने ना बहुत अपना अधिकार दिखाया है। जैसे नहीं होता है प्रेशर, प्रेशर बनाना, ऐसे लगा कि आप इसे इनके हाथों की कठपुतली हो। आपको इंसान नहीं समझा गया, ऐसा क्यों आ रहा है मुझे? आपको इंसान नहीं समझा गया, इसीलिए ईश्वर ने इनको दिखाने आए हैं रास्ता कि इंसान हो तुम भी, इसीलिए इंसान की कीमत जानो, इंसान की कदर करो, भगवान मत बनो। और ये सब भगवान बन रहे थे कहीं ना कहीं, तो ईश्वर दिखाने आ गए कि अब देखो भगवान क्या चीज़ है। देखिए ये बहुत प्यारा कार्ड, देखिए ये देखिए, पहले बताती हूँ। ये देखिए दिल टूटा है आपका, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये किसके वजह से भी हो सकता है, जिस भी रीज़न से आपका जो दिल टूटा है ना, अभी देखिए इस एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये आप देखिए 10 सन की ऊर्जा आ गई, समझ में आ रहा है ना। दिल टूटा था आपका, बहुत बहुत पेन में थे, बहुत रोए हो, भले किसी को दिखाया नहीं है लेकिन रोए बहुत हो, आपका दिल रोया है। सिचुएशन चाहे जो भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन आपने हार्ट ब्रेक की स्थिति देखी है। आपको बाहर निकाल रहे हैं ईश्वर, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। आपकी खुशियों में जो ग्रहण लगा के रखा गया था ना, यूनिवर्स आपको वापस से आपका वही बचपन लौटा रहे हैं। वो जो आप एक हंसता खेलता चेहरा, मुस्कुराता हुआ, वो जो आप भूल गए थे, ज़िंदगी में खुश रहना, हंसी मजाक, खुश रहना, मस्ती करना, जो आप भूल गए थे, यूनिवर्स आपको वापस से वो दिन आपके दे रहे हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वापस से आपकी किस्मत का पहिया चलेगा, आपका भाग्य का तो घोड़ा भी दौड़ेगा। ओके, देखिए आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, क्यों रूठे हो, क्या नहीं मिला आपको, क्या चाहिए आपको। यूनिवर्स आज आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ की जिद मत पालो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज होगा, बट जिसके लिए भी है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे वही चाहिए, मेरे ज़िंदगी में ऐसा ही होना चाहिए या वही पार्टनर चाहिए, ऐसा कुछ सीन अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वक्त आने दो, वक्त आने दो, वक्त आ रहा है। लेकिन अभी जो यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं उस पर फोकस करो, यूनिवर्स से जिद मत करो। क्योंकि होता है ना, अगर डिवाइन टाइम नहीं आता है और आप ईश्वर से जिद कर करके कोई चीज़ प्राप्त करते हो, तो वो चीज़ जैसे आती है उस स्पीड से चली जाती है। इसलिए आपसे थोड़ा सा पेशेंस, देखिए किसी के लिए मैसेज होगा, कोई आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई मतलब कि बहुत दुखी है या फिर कोई मिस कर रहा है अपने पार्टनर को, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, समय समय आने पर आपको सब कुछ दिया जाएगा, वेट कीजिए थोड़ा सा, रस मत बदलिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। महिला का क्या देखिए, इस महिला को तो आपके जीवन से भगाया जाएगा। ओके, ये जो महिला है ना, इनकी जो ऊर्जा आई है, इनकी ऊर्जा में इनका जितना जो घमंड था, जितना ईगो था, प्राउड था, आपके ऊपर जितना ये हावी होती थी, किसी पुरुष की भी एनर्जी आ रही है। अगर कोई मेल भी पर्सन ऐसे रहे हैं, ठीक है, आपके फैमिली में कोई बड़े हो, तब तजुर्बेदार हो, कोई ऐसे वो भी हैं, तो जो भी हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमेशा आपको अंडर प्रेशर में रखा, इनको आपके जीवन से निकाला जा रहा है और इनको उस जगह भेजा जा रहा है जहाँ पे अभी अपना कर्मा का भुगतान करेंगे। ओके, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि आपने बहुत झेला है, आपने बहुत झेला है, लेकिन आपका विश्वास नहीं कम हुआ है। आपने ईश्वर का पेशेंस से इंतजार किया है अपने वक्त आने का। तो आज जो ईश्वर कार्ड्स दिखा रहे हैं ना, वो मुझे आपका ब्लेसिंग का कार्ड ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि बेटा इन्होंने जो कर्म कर दिया है वो इनको फल काटना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, उसकी चिंता तुम मत करो, ठीक है। इनका आप ये इनकी चिंता मत करो कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो इनके साथ क्या होगा। इनके साथ तो जो होगा वो बहुत बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये जिधर निकल रही है ना, ये दोनों का दिख रहा है मुझे, आई थिंक कोई मेल और फीमेल दोनों हैं। ये इनको जिधर भेजा जा रहा है ना, उधर बस इनका कर्मा निकलेगा, ठीक है। उधर इनको बहुत अब संघर्ष भरा दिन देखना पड़ेगा जीवन में अपने।
बहुत संघर्ष भरा दिन। इनकी लग्जरी लाइफ ख़त्म हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने जब इनको पैसे दिए थे तो इन्होंने उस पैसों का मिसयूज़ किया है, किसी की बर्बादी में लगाया है। तो इनके जीवन से धन की कमी हो रही है, धन, वैभव, लक्ष्मी इनके जीवन से दूर जा रही है, निराश होकर दूर जा रही है। क्योंकि देखिए 6 नंबर का कार्ड है और नेगेटिव में आया है। इनका शुक्र ग्रह बहुत नीचे का हो रहा है, मतलब इनके ऊपर माता लक्ष्मी खिन्न हो चुकी हैं, उनकी कृपा नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं कि ईश्वर को भी क्रोध आ चुका है। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि आपके साथ ना काफ़ी हद तक चीज़ें की गई हैं, जो एक लास्ट स्टेज हो जाता है ना कि बस इसके बाद तो ख़त्म, वो चीज़ें की गई हैं आपके साथ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनकी जलन इतनी ज़्यादा थी, तो इसीलिए यूनिवर्स ने इनको जवाब दिया है। जवाब दे ही इनको अब समझ में आएगी, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इनसे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। देखिए मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिनको भीष्म पितामह, आई थिंक, जो बाढ़ की सैया पर जिनको लिटा दिया गया था, इतने बाढ़ मारे थे अर्जुन। आपको पता है उनको वो बाढ़ की सैया क्यों मिली थी? क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर किसी स्नेक को, सांप को, वही तीर से ऐसे गोंच के, तीर से उठा करके, मतलब उसके पेट में, सांप के पेट में तीर गोंच के ऐसे उठा के जंगल में फेंका था। तो उस जीते जागते सांप के पेट में तीर गोचना और उसको उठा के से फेंकना, वो कर्म उनका बना था कि उनको उसी तीर की सैया पर कितने दिन तक सोना पड़ा था, ठीक है। उनके प्राण नहीं निकले थे। तो कर्म है, आता है लौट के। आपको यही समझाया जा रहा है कि इनका मत देखिए कि मेरे साथ गलत कर दिया तो इनके साथ क्या होगा। इनके साथ जो वो हो, जो इन्होंने बोया है इनको वही मिलेगा। लेकिन आपका जो है, आपका जो अच्छा होने का समय आ रहा है वो ये है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। क्योंकि मुझे किसी किसी का दिख रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी पर हमला बोला गया था, आपकी मतलब नींव हिलाने की कोशिश की गई थी कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएं, आप तबाह हो जाओ, कंगाल हो जाओ, ऐसी जो स्थिति लगाने की कोशिश की गई थी ना, उससे आपको बाहर निकाला गया है। लाइफ में, आपके लाइफ में तरक्की आ रही है, सक्सेस आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको भर भर के फिर से देंगे खुशियाँ आपके जीवन में। जो कुछ आपसे छीन लिया गया है अब आपको वापस से दिया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो कि पहले ही कार्ड ने बता दिया था कि अभी वो वक्त आ चुका है कि तुम्हें अब सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, ठीक है। ज़िंदगी में तुमसे बहुत कुछ छीना गया है। ओह माय गॉड, ठीक है। किसी किसी का मुझे से दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर गए थे, किसी नेगेटिविटी के चलते आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं। रीयूनियन के चांसेस काफ़ी हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है आपके जीवन में, ठीक है, इनके चलते भी अगर आपके पार्टनर आपके जीवन से दूर हुए थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी नेगेटिविटी का असर हट रहा है, आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ओके, वाओ, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप इनको? थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, देख लीजिए, द चैरियट का कार्ड आ गया एंड बॉटम ऑफ द डेक में देख लीजिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गई ना। ये महिला, चंट महिला, आपकी शत्रु महिला आ गई। इस औरत, इसकी एनर्जी आप देख लीजिए, इसका क्रोध देख लीजिए आपके प्रति। ओके, सो आप बाहर आ रहे हो इसकी एनर्जी से। अब आप भी आंधी तूफान की तरह बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने अब स्वयं दे दिया है रथ, और बोला है इस रथ को हाँको और बाहर बढ़ो, निकलो। और आप उतनी ही स्पीड से अब अपनी ज़िंदगी की इस जंग से जीतते हुए बाहर निकल रहे हो, क्योंकि संघर्ष आपने बहुत देखा है, स्ट्रगल आपने बहुत देखा है। लेकिन नाउ ये जो अब समय है, आप हर संघर्ष, हर स्ट्रगल से योद्धा की तरह बाहर आ रहे हो, जीत हासिल करके, फतेह हासिल करके। इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए अपने जीवन में। ये बहुत बड़ा चैरियट का कार्ड आया है, इसको बोलते हैं प्लेयर एनर्जी में आना, खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। आपसे कोई आप नहीं टकराने की हिम्मत रखेगा, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको सब ज्ञान दे रहा है, ठीक है। सही के साथ सही रहो, गलत के साथ उसको जवाब देना सीखो, आपको सब बुद्धि देगा यूनिवर्स। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बांधने की कोशिश की गई थी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी। आपको पहले से समझ में आ जाएगा कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, कौन सही है कौन गलत है। आप अलर्ट रहोगे, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये महिला जो है ना, इनका कर्मा क्या देख लीजिए आ गया।
मैंने बोला भी नहीं, लेकिन यूनिवर्स इनको कर्मा देने के लिए बेकरार है। हर्मिट का कार्ड आ गया ना, ठीक। बस बहुत अकेली तन्हा होने वाली हैं ये, कोई नहीं सुनेगा, ये देख लीजिए। ओवर थिंकिंग लग गई है इनकी। मैंने कर्मा का कार्ड आज नहीं मांगा था, लेकिन यूनिवर्स को देना ही था, क्योंकि यूनिवर्स इनसे चिढ़ चुके हैं। देख लीजिए, जिस तरीके से आपको परेशान करके रखा था ना, दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, वही सिचुएशन चली गई है इनकी। इनके लाइफ से भी इनके लव वन दूर जाएंगे, ठीक है। ये भी उनकी याद में तड़पेंगी, रोएंगी। ओवर थिंकिंग, इनको भी कोई अब अच्छा नहीं मिलेगा, टॉक्सिक माहौल ही मिलेगा, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज, ज़िंदगी में दो राहे पे हमेशा खड़े रहना। सारे काम में बंधन लग रहा है इनकी सफलता में बंधन लग रहा है। हाय गॉड, देख रहे हो, ईवल एनर्जीज है इनकी, हर चीज़ों में ईवल आई लगेगी। जो नज़र दोस्त आप में बांधा, बंधन किया था, सारी नज़र दोस्त तक पलट रही है। यूनिवर्स न्याय करने पे आ गया। ओ माय गॉड, जी देख लीजिए, माय गॉड, माता जगदम्बा न्याय करने पे आई हैं। आज यहाँ स्ट्रेंथ की ऊर्जा माता जगदम्बा की आ रही है, जो कि आपको ताकत दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। मेरा सर भारी हो गया इस रीडिंग को देख के। बहुत हैवी एनर्जी है इस महिला की भी, लेकिन उतनी ही हैवी एनर्जी में माता भी बैठी हैं इनको सबक देने के लिए। और ये देख लीजिए, पछाड़ेंगे इनको। आप परेशान मत होइए, आज आपका वारा न्यारा हो गया। क्योंकि मुझे देखिए, बिल्कुल सारे कार्ड्स इनके कर्मा के अब आ रहे हैं, एक भी कार्ड अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये देख लीजिए, यूनिवर्स इनको बहुत वही दिन दिखलाएगा जो आपको इन्होंने दिया है। ये कोई थर्ड पार्टी भी अगर थी ना, तो इनके साथ भी वही चालें चली जाएंगी जो आपके साथ इन्होंने चली, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज की रीडिंग में ना इनफ हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि और आपको ना ऑलरेडी यूनिवर्स ने ब्लेस कर दिया है। आप बस परेशान मत होइए। यस, आपकी पावर पोजीशन वापस लौट रही है। जो तक अभी तक आपकी वैल्यू ख़त्म कर दी गई थी ना, आपकी समाज में वैल्यू बढ़ रही है। ओके, यस। एंड मैं फाइनल कुछ निकालने चाहूँगी मैसेज आपके लिए यूनिवर्स के। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। शिव शक्ति रियाने, ट्विन फ्लेम जर्नी, तो डेफिनेटली आपकी किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी है ये। कोई झूठा आपसे माफ़ी मांग सकता है, बट आपको विश्वास नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कोई आपसे बोलना चाह रहा है कि मेरा जुनून तुम हो, चापलूसों से बचना है, ठीक है, जो मीठा मीठा बोलकर आपको ठगते हैं। अगर आपने कोई मानता मानी थी और भूल गए हो, तो अपनी मानता को पूरा कीजिए। यू विल हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हैं। कोई आपको मन ही मन बहुत प्यार कर रहा है, आपको शायद बहुत जल्द पता चल जाएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बहुत जल्द बढ़ने वाली है। आपके साथ किए गए हर गुनाहों की सज़ा उनको मिलेगी। पंछियों को दाना डालिए, आपसे कहा जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यू आर गो गेटर, आप देखिए जीतने के लिए बने हैं। आप जो चीज़ चाहो हासिल कर सकते हो, और हासिल करते भी हो अपने जीवन में। अपने बालों को किसी को टच मत करने दीजिएगा इस टाइम पर, ठीक है। कोई आपसे कहना चाह रहा है कि मुझसे नफरत मत करना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम नॉट हैप्पी, कोई आपसे बोलना चाह रहा है, देखिए कौन है। आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल चुका है। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ें किसी के हाथ से मत खाइए। थैंक यू सो मच। कोई आपसे पूछना चाहता है कि डू यू रियली लव मी, क्या आप उसे सच में प्यार करते भी हैं कि नहीं। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी। ओके, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आप, हाँ, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, धन में जो बंधन लगा था दूर हो रहा है। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको कोई धार्मिक यात्रा ब्लेस की जा रही है। आपकी आंखें किसी को बहुत मैस्मराइज करती हैं। आपके शत्रुओं को उनके कर्मों की सज़ा जरूर मिलेगी, ठीक है। अपनी आग को कम मत होने देना, यही तुम्हें मंजिल तक लेके जाएगी। यस, जुनून जगाइए, पावर जगाइए अपना। आपके हेटर्स को कर्मा मिल चुका है। ईश्वर को सरेंडर कीजिए, आपकी जो भी परिस्थिति है। अपने कैरियर पर फोकस कीजिए इस टाइम पर, फालतू की जब बातों पर नहीं, और लोगों पर ध्यान मत दीजिए।
आपके जो भी शत्रु है ना, इस टाइम पर ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी सारी बातें, इंफॉर्मेशन हाइड रखिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दही प्याज का दान मत कीजिए, गरीबों को दान कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। एंड फाइनल, आई कांट लिव विदाउट यू, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। राधे राधे। तो आज की मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल रहिए, ठीक है। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। एंड जो लोग मुझे डेली सब लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा, अपार कृपा बरसे, दसों दिशाओं से आपके जीवन में धन का मार्ग खुले, ओके। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए। राधे राधे, बहुत खुश रहिए।